Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 3, casting and plastic molding. Topic number 2, pattern materials and its allowances. Lecture number 15, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as pattern material selection and its allowance. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to selection of pattern material and apply its allowances. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कास्टिंग प्रोसेस एंड पैटर्न मेकिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न एंड कास्टिंग. तो हमने लास्ट लेक्चर में कास्टिंग प्रोसेस पढ़ी. कास्टिंग प्रोसेस क्या है? तो एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है. मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में मशीनिंग यूज नहीं करना है. यहाँ पे यूज करना है मोल्ड कैविटी. मोल्ड कैविटी यानी क्या कि जो हम पैटर्न बनाएंगे मोल्ड कैविटी के अंदर हम क्या करेंगे, मोल्टेन मेटल को पुअर करते हैं और इस मोल्टेन मेटल को पुअर करने के बाद जो सॉलिडिफाई होता है वो होता है हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट. तो यहाँ पे मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के लिए पैटर्न का यूज किया जाता है और पैटर्न होता है रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट. तो कास्टिंग प्रोडक्ट का जो आउटपुट हमें मिलने वाला है उसी की तरह दिखने वाला कंपोनेंट यानी पैटर्न, और ये हम मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. तो इसके हमने वेरियस टाइप्स देखे और कास्टिंग प्रोसेस के भी टाइप्स देखे. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. आइए देखते हैं मटेरियल यूज फॉर पैटर्न मेकिंग. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पैटर्न क्या होता है. पैटर्न इज ए रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट विच इज यूज टू प्रिपेयर ए मोल्ड कैविटी इन कास्टिंग प्रोसेस. ए पैटर्न इज ए एसेंशियल टूल फॉर द कास्टिंग प्रोसेस. तो इस पैटर्न मटेरियल के लिए हमें पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है. लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिमाइंड करते हैं. तो आइए देखते हैं पैटर्न क्या होता है. पैटर्न इज एन एसेंशियल टूल फॉर द कास्टिंग प्रोसेस. इट इज यूज फॉर मोल्डिंग ए कैविटी इन द मोल्डिंग सैंड मिक्सचर सच दैट द फॉर्म कैविटी इज लॉक्ड द सेम एज द कास्टिंग प्रोडक्ट. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पैटर्न इज ए रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट and it is used to prepare a mold cavity for casting product, and molten metal is poured in mold cavity and produce a solid object after solidification. That's called as a casting process. The selection of material for pattern depends on different factors that include the number of casting, quality of casting and the degree of finish. तो ये जो different देखते हैं. तो फंक्शंस ऑफ पैटर्न क्या है? दीज आर सम फंक्शंस ऑफ ए पैटर्न एज इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग ए मोल्ड कैविटी विच इज यूज फॉर कास्टिंग एनी पार्ट्स. तो ये मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने वाला एलिमेंट है, दैट इज ए पैटर्न, दैट्स ए फंक्शन. सम एक्यूरेट पैटर्न कैन मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ नो फर्दर मशीनिंग इज रिक्वायर्ड. तो अगर आपका पैटर्न परफेक्ट साइज का है तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद कास्टिंग के बाद उसके डिफेक्ट्स कम आएंगे और वो मशीन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इट रिड्यूसेस कास्टिंग डिफेक्ट्स. तो ये पैटर्न क्या है? कास्टिंग डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने का काम भी. सम की फैक्टर्स आर इन माइंड बिफोर चूजिंग ए मटेरियल फॉर द पैटर्न. द मटेरियल यूज इन द पैटर्न शुड बी चीप इन कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. तो हमें पैटर्न बनाते हुए ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी कॉस्ट कम हो और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो. द मटेरियल शुड हैव गुड सरफेस फिनिश. तो मटेरियल की सरफेस फिनिश भी अच्छी आनी चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट जो कास्टिंग प्रोडक्ट है वो सुपर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. द मटेरियल शुड हैव विथस्टूड हाई टेम्परेचर्स एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप एट हाई टेम्परेचर. तो मटेरियल हमारा ऐसा होना चाहिए पैटर्न के लिए कि वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके और उसके शेप्स को चेंज ना करे.
Generally, we use 5 different types of material to make the pattern, and those are wood, metals, plaster of Paris, plastics and wax. That's a 5 different materials used in pattern making. आइए देखते हैं वुड. तो ये एज वी ऑल नो वुड आर इजीली अवेलेबल एंड द प्राइस इज क्वाइट लो, सो इट इज सेटिस्फाइड अस सम बेसिक criteria which mentioned above. Also, there are some advantages using wood in pattern, and those are: wood is light in weight, easily available in the market. You can make any shape using wood. Wood gives good surface finish. दैट्स ए डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ वुड. वुड के ये एडवांटेजेस है कि वो लाइट वेट है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो कोई भी शेप इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं और वुड गिव्स गुड सरफेस फिनिश. इसकी सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी है. तो ये क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल. तो ये इस तरह से हम वुड को ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से, एडवांटेजेस के हिसाब से वुड को हम सिलेक्ट करते हैं. However, wood is attracted to moisture and sometimes it can change shape. तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि पैटर्न में ये मटेरियल ने अपना शेप चेंज नहीं करना चाहिए. तो ये मॉइस्चर, वुड जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपना शेप चेंज करता है ऑन हाई टेम्परेचर और आफ्टर ड्राई आउट फ्रॉम मॉइस्चर. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन ऑफ यूजिंग वुड एज ए पैटर्न. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिस कंडीशन में ऐसा सब होता है उस कंडीशन में आपको पैटर्न के लिए वुड यूज नहीं करना है. नॉट ओनली दिस रीजन, वुड्स आर वेरी वीक इन स्ट्रेंथ एंड इट वियर्स आउट क्विकली ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टेंस ऑफ सैंड एब्रेसिव. तो ये ऐसा इसी रीजन से हम उसको नहीं बोल सकते, बट उसमें अदर रीजन है कि उसकी स्ट्रेंथ भी कम है और सैंड पार्टिकल के कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वुड का जो सरफेस फिनिश है वो खराब हो सकता है. फॉर दिस अबाउ रीजन इट इज नॉट यूज फॉर वेरी बिग प्रोडक्ट कास्टिंग. तो इसलिए बड़े प्रोडक्ट के लिए और लार्ज स्केल यानी मास स्केल प्रोडक्शन के लिए हम वुड को पैटर्न मेकिंग में यूज नहीं कर सकते. जनरली पिन्स, देवदार, वॉलनट, टिक्स आर यूज फॉर मेकिंग ए पैटर्न. तो ये स्पेसिफिकली वुड के टाइप्स है, उसी को हम यूज कर. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कास्टिंग प्रोसेस एंड पैटर्न मेकिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न एंड कास्टिंग. तो हमने लास्ट लेक्चर में कास्टिंग प्रोसेस पढ़ी. कास्टिंग प्रोसेस क्या है? तो एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है. मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में मशीनिंग यूज नहीं करना है. यहाँ पे यूज करना है मोल्ड कैविटी. मोल्ड कैविटी यानी क्या कि जो हम पैटर्न बनाएंगे, मोल्ड कैविटी के अंदर हम क्या करेंगे, मोल्टेन मेटल को पुअर करते हैं और इस मोल्टेन मेटल को पुअर करने के बाद जो सॉलिडिफाई होता है वो होता है हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट. तो यहाँ पे मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के लिए पैटर्न का यूज किया जाता है और पैटर्न होता है रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट. तो कास्टिंग प्रोडक्ट का जो आउटपुट हमें मिलने वाला है उसी की तरह दिखने वाला कंपोनेंट यानी पैटर्न, और ये हम मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. तो इसके हमने वेरियस टाइप्स देखे और कास्टिंग प्रोसेस के भी टाइप्स देखे. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट इज जनरली यूज इफ यू नीड टू सेट अप द पैटर्न क्विकली. अगर आपको जल्दी से जल्दी पैटर्न बनाना है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट cement or other thing. The main advantages of this pattern is it can easily cast into intricate shapes. तो ये डिफिकल्ट जो शेप्स है जैसे कि मूर्तियाँ, इंटीरियर डेकोरेटिव मूर्तियाँ, शेप्स, इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किए जाते हैं. हाउएवर इट इज नॉट फॉर रिपीटेटिव यूजेस एज इट इज फ्रेगिल. तो ये रिपीटेटिव यूज नहीं कर सकते. एक बार अगर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का पैटर्न बनाया, मोल्ड कैविटी बनाई, मोल्ड कैविटी में मटेरियल को पुअर किया, मोल्टेन मेटल को, और कास्टिंग हो गई, उसके बाद हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के पैटर्न का फिर से रिपीटेटिव यूज नहीं करते. नेक्स्ट है प्लास्टिक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर नाउअडेज यूज इन पैटर्न बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनल स्टेबल एंड ऑल्सो फॉर चीप इन कॉस्ट. तो प्लास्टिक का भी हम एज ए पैटर्न के लिए यूज कर सकते हैं
क्योंकि वो लाइट वेट होता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है और चीप इन कॉस्ट भी होता है। थर्मोप्लास्टिक and polystyrene are commonly used for making patterns, and thermosetting plastics such as phenolics and epoxies are also used in a pattern. तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के ये प्लास्टिक के नाम से ये नोट डाउन करो, आपको एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि थर्मोप्लास्टिक का कौन सा फॉर्म या फिर कौन सा प्लास्टिक प्लास्टिक में यूज किया जाता है फॉर पैटर्न मेकिंग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में. So it's very important point in this plastic of making a pattern making. Then you note that there are few advantages of using pattern, and those are light in weight, cheap in price, in possesses good compressive strength, no tension of rusting or moisture absorbing. However, they are a little weak in strength and not good abrasion रेजिस्टेंस. तो इसमें स्ट्रेंथ कम होती है और ये गुड एब्रेसिव रेजिस्टेंट भी नहीं. लास्ट है वैक्स. ए वैक्स पैटर्न यूज इन द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस. तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस ये टाइप्स ऑफ कास्टिंग में था, ये इसमें हमें डिटेल भी पढ़ना है. उसमें वैक्स टाइप का पैटर्न यूज किया जाता है. बाय यूजिंग दिस पैटर्न वी गेट ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड हैव एन एक्सेलेंट सरफेस फिनिश. तो वैक्स पैटर्न यूज करने से हमें हाई सरफेस फिनिश और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी मिलती है. हाउएवर इट नीड्स लिटिल केयर हैंडलिंग, अदरवाइज इट कैन बी ब्रोकन. तो इस वैक्स पैटर्न को हैंडल करने के लिए काफी केयर लेनी पड़ती है, नहीं तो ये कास्टिंग प्रोडक्ट ब्रेक हो जाता है. एंड इट इज यूज इन स्मॉल कास्टिंग प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वैक्स टाइप में अगर बोलते हैं तो मटका है, मटके के अंदर अपने यूज किया मटके को और फिर उसको क्या नहीं वैक्स बोल सकते हैं, और उसके बाद उसकी जो कैविटी बनी उसमें आप मोल्टेन मेटल को कन्वर्शन कर सकते हैं. पैटर्न अलाउंसेस इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पैटर्न मेकिंग. तो अलाउंसेस तो आपने सुने होंगे, जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एग्जैक्ट शेप एंड साइज के नहीं बनते. क्यों नहीं बनते? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ प्रॉब्लम्स वुमन के वजह से आती है, कुछ प्रॉब्लम्स मशीन के वजह से आते हैं, और उसके वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लस माइनस कुछ लिमिट्स में आता है. यानी जो प्लस माइनस की जो रेंज दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज द अलाउंसेस इन द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी एंड MWM. सो यही अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करना है पैटर्न में फॉर मेकिंग ए पैटर्न और वाइल मेकिंग ए पैटर्न. तो ये पैटर्न अलाउंसेस क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. टू मेक ए कास्टिंग परफेक्ट we need to consider the allowances because after cooling the molten metal it can shrink and makes any distortion. तो अगर हमें कास्टिंग प्रोडक्ट प्रॉपर शेप एंड साइज का बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को कुछ वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा हमारे पैटर्न के डायमेंशन में. क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि सॉलिडिफिकेशन होने के बाद मेटल के बिहेवियर के हिसाब से कूलिंग होने के बाद मेटल जो कास्टिंग प्रोडक्ट रहेगा उसमें श्रिंकेज भी आता है और डिस्टॉर्शन भी आता है, जिसके वजह से हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट एक्यूरेंसी में नहीं बन पाए. So there are 5 types of allowances we are considering when designing a pattern, and those are contraction allowances, draft allowances, finishing or machining allowances, shake allowance and distortion allowance. That are total 5 allowances are applied while making a pattern. तो पैटर्न बनाते हुए ये 5 अलाउंसेस को कंसिडर करके आपको पैटर्न का जो साइज है वो एक्चुअल प्रोडक्ट बनने के बाद जो साइज रहेगा साइड में लेना है. देखते हैं पैटर्न अलाउंसेस में डिटेल में. कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस और श्रिंकेज अलाउंस. तो मटेरियल क्या होता है, सिकुड़ता है, और जैसे जैसे उसको हीट मिलती है, पहले जो था वो मोल्टेन मेटल था, मोल्टेन मेटल सॉलिड मोल्ड कैविटी के अंदर जाने के बाद वो क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा. तो एटमॉस्फेयर की एयर या फिर आपके
सैंड के अंदर का जो मॉइस्चर रहेगा या वाटर एयर जो भी चीजें है, ठीक है, अपने डिफरेंट गेटिंग सिस्टम्स बनाए, वहां से जो एयर पास हो रही है उससे क्या होगा, ये सॉलिडिफाई होगा। तो यहाँ से जैसे से मटेरियल पहले प्लेस होता है वहां से वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है। तो इसके वजह से मटेरियल कॉन्ट्रैक्शन में भी आता है या फिर उसको हम श्रिंकेज भी बोल सकते हैं। श्रिंक यानी सिकुड़ना। सिकुड़ना जानते हो या नहीं? नहीं जानते होंगे तो कॉटन का कपड़ा लो, उसको गीला करो, ठीक है। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो नए होने के बाद लेंथ फुल दिखती है, पर जैसे हमने उसको पहला वॉश किया वो सिकुड़ जाते उसके धागे और वहां पे उसका साइज छोटा हो जाता। कॉटन के कपड़ों में ये खासियत होती है। दैट्स कॉटन इज एक्ट एज ए श्रिंकेज अलाउंस। तो उस टाइप का मेटल में भी श्रिंकेज होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। पॉइंट्स और डायग्राम्स नोट करो। एग्जाम में अगर पैटर्न अलाउंसेस का क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। As we know, after cooling in a room temperature, all the metal shrink. That's why we need to consider contraction allowances. To contraction allowance depends on the types of casting method used, the types of material used for casting. तो कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है कास्टिंग कौन से प्रोडक्ट की जा रही है, कौन सा मटेरियल है और उसके लिए मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं। इट कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लिक्विड श्रिंकेज, व्हेन द मेटल इज इन द लिक्विड स्टेज द लिक्विड श्रिंकेज अकर। टू encounter the shrinkage we generally provide a riser that supplied the extra molten metal to the cavity. लिक्विड श्रिंकेज भी होता है तो उसमें राइजर प्रोवाइड किया जाता है, राइजर में एक्स्ट्रा मटेरियल सेव होता है। सॉलिड श्रिंकेज, इट्स अकर व्हेन द मेटल इज इन द सॉलिड स्टेज। टू इनकाउंटर दिस सिचुएशन वी कैन प्रोवाइड द श्रिंकेज अलाउंसेस। नेक्स्ट वन इज ए ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो ये आपको विदाउट ड्राफ्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट है और विद ड्राफ्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड है। दैट्स कॉल्ड एज ए ड्राफ्ट। This inclination provided in normal pattern that's called as a draft. तो ये हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट बनने वाला है और पैटर्न हम इस स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाएंगे, ऐसे इंक्लिनेशन प्रोवाइड करेंगे। दैट्स कॉल्ड एज ए ड्राफ्ट। तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि मोल्ड कैविटी के अंदर से इजीली स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर बॉक्स निकलना पॉसिबल नहीं है। तो उसको अगर हम इंक्लाइन करते हैं तो वो इजीली जाए निकलेगा और मोल्ड कैविटी को डैमेज नहीं कर पाएगा, नहीं तो ये निकलते हुए इस सैंड के पार्टिकल्स को टकराएगा और यहाँ पे डैमेज करेगा। तो ये इजीली रिमूव हो सकता है, इसलिए ड्राफ्ट अलाउंस को यूज किया जाता है। When the casting is done, due to the removal of the pattern, sometimes the edges of the casting break. To overcome this situation, sometimes we provide a taper for easy removal of the pattern from the mold. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि मोल्ड कैविटी से इजीली कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए, पैटर्न को बाहर निकालने के लिए, जो मोल्ड कैविटी को डैमेज न करते हुए बाहर निकले, इसलिए हम इंक्लिनेशन प्रोवाइड करेंगे, मीन्स टैपर प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए ड्राफ्ट अलाउंस। जनरली ए 1 to 3 डिग्री ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे 1 से 3 डिग्री तक का ड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाता है फॉर ड्राफ्ट अलाउंसेस विद द आउटर सरफेस ऑफ द पैटर्न टू ओवरकम दिस ब्रोकरेज। नेक्स्ट है हमारा फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंसेस। तो कोई प्रोडक्ट है वो कास्टिंग के टाइम इस तरह से बन गया, तो उसको फिनिश करना है हमें इस तरीके से, तो हमें उतने अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कास्टिंग करते हुए इस तरह से ये मेटल शेप ले लेगा, तो उसको मशीन करके हम फिनिशिंग में ला सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें उतनी वैल्यूज रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट है इतना ही शेप दे दिया तो ये ऐसा ऐसा यहाँ पे zigzag बन गया, इसको हम फिनिश करेंगे तो वो उसका साइज और भी कम हो जाएगा। आफ्टर कास्टिंग वी नीड टू डू सम मशीनिंग ऑपरेशन। जिस पार्ट पे मशीनिंग ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में ग्राइंडिंग और सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। These all operations are metal removal operation. So we need to keep the size of pattern little bigger than the actual size so that after removal of some material it will perfectly be shaped.
तो जो भी हमें करना है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमें जहाँ पे मशीन करना है, सरफेस फिनिश या ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उतना मटेरियल जितना रिमूव होगा उतना एडिशनली पैटर्न में ऐड करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेक अलाउंसेस। दिस इज ए नेगेटिव अलाउंसेस यूज फॉर इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न। तो शेक अलाउंस क्यों देते हैं? क्योंकि हम पैटर्न को मोल्ड कैविटी से इजीली बाहर निकाल पाए। निगेटिव यानी कम करते हैं, क्योंकि जब हम पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो कुछ शेप इंक्रीज होता है मोल्ड कैविटी का। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या है? हमारा जो रिक्वायर्ड शेप है वो ऐसा स्ट्रेट है, पर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, मेटल के बिहेवियर के हिसाब से उसमें ऐसा कर्व फॉर्म होता है या दिस टाइप का कर्व फॉर्म होता है। ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइप का जब कर्व फॉर्म होता है तो दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्टॉर्टेड कास्टिंग। और इस टाइप का अगर कर्व फॉर्म होता है अपर साइड का, दिस वन, दैट्स ए कैम्बर पैटर्न। तो इस पैटर्न को अगर हमने बना लिया, ठीक है, ये ऐसा ही बना लिया, तो ये अंडर साइज हो जाएगा। फिर इसको मशीन करने के बाद ये आई शेप और भी छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिस्टॉर्शन अलाउंस भी हमारे पैटर्न मेकिंग में ऐड करना है, यानी पैटर्न के डायमेंशन में इंक्रीज करना है। शेक अलाउंस कम करेंगे, डिस्टॉर्शन ड्राफ्ट में इंक्लिनेशन एंगल होगा, और बाकी के जो अलाउंसेस है उसमें वैल्यूज को ऐड करना है। सम टाइप within the pattern due to cooling of the metal, stress is generated. To overcome this situation, we need to distort the pattern in the opposite direction. Factors affecting for selection of pattern. तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ पैटर्न? तो वो देखते हैं। फैक्टर should in mind when design a pattern. These are some points should be considered while design a perfect pattern. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल फॉर द पैटर्न। तो प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट करना है, दैट इज ए वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैक्स, लाइक दैट, कोई भी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। सिलेक्ट द परफेक्ट टाइप ऑफ पैटर्न टू डू दैट कास्टिंग। कौन सा हमें पैटर्न यूज करना है, यानी टाइप्स ऑफ पैटर्न में से लेना है, सिंगल पीस है, मल्टीपीस है, स्प्लिट है, लाइक दैट। अलाउंसेस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग। तो अलाउंसेस को भी पैटर्न मेकिंग के डायमेंशन में एडिशनली प्रोवाइड करना है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। अवॉइड शार्प एजेस। शार्प एजेस जो रहेगी वो अवॉइड करना है, क्योंकि वो मेंटेन करना कास्टिंग में पॉसिबल नहीं है। कोर जॉइंट्स शुड बी अवॉइडेड। कोर के अंदर अगर जॉइंट्स है तो वो भी हमें अवॉइड करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैटर्न मटेरियल्स। तो कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैटर्न मटेरियल्स के लिए, वो देखते हैं। लो कॉस्ट, लॉन्ग लाइफ। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए पैटर्न के लिए जिसकी कॉस्ट कम हो और लाइफ लॉन्ग हो, इजीली अवेलेबल हो, इजीली मशीनेबल भी हो, इजी टू कन्वर्ट डिफरेंट शेप्स, कोई भी शेप्स को इजीली कन्वर्ट करें। नो कोरोजन एंड रस्ट, उसमें रस्ट कोरोजन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नो चेंज टू चेंज वर्किंग कंडीशन, उस कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एज selection of pattern material and apply its allowances. Summary of today's lecture, as you have to discuss pattern material selection and its allowances and different types of patterns. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO2 is. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 15. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question has list different materials used in pattern making and describe selection methods of pattern material. Describe different allowances of pattern and describe its diagram. For solving this question, watch this video again and again. Any query, then contact to subject teacher. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन में हम इसी से जुड़े हुए कास्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग के आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कास्टिंग प्रोसेस को हम काफ़ी अच्छे से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन को भी समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।